नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा के क्रम में मीरा जी के पदों की व्याख्या करते हुए आज हम उनकी वियोग अवस्था के एक विशेष पद पर चर्चा करेंगे। संसार से वैराग्य और भगवान में अनुराग मीरा की अष्टयाम दिनचर्या में सहज समाविष्ट थे। बाल्यावस्था से ही योग सिद्धा मीरा कृष्ण प्रेम में वियोगिनी अर्थात विशेष योगिनी रही। रसराज श्रृंगार के संयोग पक्ष का आस्वादन उन्होंने गिरधर गोपाल के साक्षात परिणय स्वरूप में दर्शन करके किया और वियोग पक्ष का आनंद पाया प्रिय स्मृति जन्य विविध भाव दशाओं में। प्रेम में प्रतीक्षा और व्याकुलता का समावेश होता ही है और प्रेम भी कृष्ण से अर्थात भगवदीय सत्ता से हो, चिरंतन शाश्वत सत्य से हो, तो इन भाव दशाओं में अघटन भी घटित हो जाता है। सच तो ये है कि मीरा को समझना, मीरा के भावपूर्ण दिव्य साम्राज्य को समझाना जागतिक बुद्धि द्वारा प्रायः सहज संभव नहीं है। फिर भी शब्द ब्रह्म के उपासक यथाशक्ति प्रयास करते ही रहे हैं और करते ही रहेंगे। आज हम मीराबाई के पद जोगिया जी निस्दिन जों बाट इस पर चर्चा करेंगे। पद हमारे पटल पर उपस्थित है। मीरा कह रही हैं, जोगिया जी संबोधन शैली, निस्दिन रात और दिन मैं आपकी बाट प्रतीक्षा कर रही हूँ। जोगिया, ये जोगी कौन? मीरा के जीवन में जोगी कौन? स्वयं कृष्ण, योगेश्वर। कृष्ण का एक नाम योगेश्वर भी है। योग के स्वामी जो स्वयं सदैव योगस्थ रहते हैं, जोगिया जी संबोधन है कि हे योग के स्वामी, मैं आपकी दिन रात प्रतीक्षा कर रही हूँ। पाँव न चाले, अपनी वियोगिनी दशा को मीरा बता रही है। पाँव न चाले पंथ दुहेलो, आड़ा औघट घाट। मैं किसी भी प्रकार से अपने पुरुषार्थ जन्य प्रयास से भले ही कई लंबी दूर तक चलने का प्रयास करूं, मार्ग दुर्गम है, आड़ा औघट घाट, ऊंचे नीचे पर्वत घाटियां इस मार्ग में हैं। यहाँ मर्म ये है कि हे प्रभु, अपने पुरुषार्थ जन्य पूजा या उपासना से आपको पाना सहज संभव नहीं है। नगर आई जोगी रम गया रे, यहाँ उल्हाना दे रही है मीरा कि मोमन प्रीत न पाई, कि नगर में आकर के, किस नगर में आकर के अपने कर्म योग में स्थित होकर के अपने कार्यों में की व्यस्तता के कारण जोगी रम गया रे। हे कृष्ण, आप मेरे पास परिणय बंधन में मुझे बांधने के लिए साक्षात आए थे और अब आप पुनः अंतर्धान होकर के स्वयं में योगस्थ हो गए हैं। मोमन प्रीत न पाई, क्या आपने मेरे मन की प्रीत को पहचाना नहीं, पाया नहीं? उलाहना दे रही हैं, अर्थात वह याद करवाना चाह रही हैं।
मैं भोली भोलापन कीनो। कह रही हैं मैं भोली, मैं बहुत भोली रही, मैंने चतुराई नहीं दिखाई, समर्पण हो गया, राख्यो नहीं बिलमाई। किसको? बिलमाई का अर्थ होता है छिपा कर रखना, गोपनीय रखना। मैंने अपने मन को कृष्ण से गोपनीय नहीं रखा और कृष्ण ने मेरा मन ले लिया, मेरे मन को अपने वश में कर लिया। जोगिया को जोवत बोहो दिन बीत्या। हे योगी, हे कृष्ण, तुम्हारी राह देखते देखते बहुत दिन बीत गए हैं, प्रतीक्षा अपने चरम पर आ गई है। अजहू आयो नहीं, आज भी आप नहीं आए हैं। मी विरह बुझावण अंतरी आवो। मेरे हृदय में जो विरह रूपी अग्नि जल रही है, उस अग्नि को शांत करने के लिए अपने प्रेम का जल लेकर के अंतरी आवो, मेरे हृदय में उपस्थित होइए, क्योंकि तपन लगी तन माही। मेरे हृदय में जो विरह रूपी अग्नि है, अब उसका ताप मेरे शरीर, मेरे देह तक पहुंच गया है और मेरे देह को भी उस ताप की अनुभूति होने लगी है, पीड़ा सताने लगी है। कह तो जोगी जग में नहीं। फिर मीरा को स्वयं आलाप करते हुए कुछ संदेह सा हो रहा है और कह रही हैं लगता है कह तो, या तो जोगी जग में नहीं, संसार में है ही नहीं, कैर बस भी सारी मोही, अथवा तो, कैर का अर्थ है अथवा तो कृष्ण ने मुझे, मेरे प्रियतम ने मुझे भुला दिया है, बिसार दिया है, मेरी याद ही उन्हें अब नहीं है। काई करूं कित जाऊं री सजनी। सजनी यहाँ अंतरंग सखी के लिए संबोधन है, अपने आप को ही संबोधित करते हुए अपने भाव में मगन मीरा कह रही है काई करूं, क्या करूं, कित जाऊं, कहाँ जाऊं, नैण गुमाया रोई, और मैंने निरंतर प्रियतम प्रभु गिरधर गोपाल को याद करने में अपने नेत्र की ज्योति भी गुमाया, गुमाया का अर्थ है धूमिल कर दी है। मेरे नेत्र की ज्योति भी अब इतनी तेज नहीं है कि मैं यहाँ वहाँ जा कर के कृष्ण को की खोज कर पाऊँ, कृष्ण की ढूंढ कर पाऊँ। आरती तेरी अंतरी मेरी। आरती पुकार। हे प्रभु, मेरे हृदय में आपकी पुकार निरंतर है। आपके पुनः पुनः आगमन के लिए व्याकुलता निरंतर है। आओ अपनी जान। आप मुझे अपनी मीरा जान करके कि मीरा मेरी है, इस भावना के साथ, इस आत्मीयता के साथ आप इस स्नेह बंधन को, नेह बंधन को निभाने के लिए आइए। मीरा व्याकुल विरहिणी रे। मीरा कह रही, मीरा के ही शब्दों में मीरा हमें कह रही हैं व्याकुल विरहिणी, वियोगिनी। मैं व्याकुलता से तप्त दग्ध विरहिणी हूँ, वियोगिनी हूँ, तुम बिनी तलफत प्राण। हे प्रभु, हे प्रियतम कृष्ण, तुम बिनी, तुम्हारे बिना अब मेरी स्थिति, मेरी जो भाव दशा बढ़ती जा रही है और मेरे शरीर पर भी उस ताप का प्रभाव आता जा रहा है। तलफत प्राण, तलफत अर्थात व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं। अब तो रात और दिन मेरे प्राण आपके पुनः पुनः आगमन और दर्शन को प्राप्त करने के लिए, साक्षात्कार के लिए निरंतर तड़प रहे हैं। इस पद में संदेह अलंकार है। प्रतीक्षा और व्याकुलता वियोग के मुख्य भावों में माने जाते हैं, वो इस पद में निरंतर हैं। साथ ही नैण गुमाया रोई, मीरा ने अपने किसी अन्य पद में भी बार बार का पुनः पुनः कहा है असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। प्रेम के मार्ग में, प्रेम में पड़ी हुई मीरा के लिए ये स्वाभाविक है कि नेत्र प्रतीक्षा में अश्रु जल बहाया ही करते हैं। राजस्थानी शब्दों का बिलमाई, बाट, तलफत इत्यादि, बुझावण इत्यादि राजस्थानी शब्दों का प्रयोग हुआ है और यह पद वियोग की
चरम दशा का उत्तम उदाहरण है। धन्यवाद।